सब्स्टिट्यूटेड जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी नेमिंग कैसे लिखते हैं और क्या मतलब है डाई सब्स्टिट्यूटेड वर्ड का, तो जल्दी से देख लीजिए फटाफट से। और एक बात फॉर्मेलिटी हमको करनी है, हमारे ऊपर से भी आदेश आता है कि सर जो बच्चे नए आए हैं चैनल पे उनसे आप कहिए कि वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को घंटी को दबा दें, जिससे भगवान की कृपा उन पर आती रहे, है ना। और वीडियो को आप लोग लाइक करना शायद भूल जाते हो, हमने भी देखा है कि वीडियो पे लाइक्स कम आते हैं, तो थोड़ा प्लीज़ आप लोग अपना लाइक्स अपना प्यार हमको दीजिए, जिससे हम थोड़ा मोटिवेटेड हो और ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं, है ना। ठीक है, तो चलो समझो क्या मतलब है डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स का। जब हम बेंजीन के कार्बन के पास में हाइड्रोजन होता है, अगर दो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तब क्या होगा। जैसे मान लीजिए इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया, यहाँ पर हमने ग्रुप लगा दिया है ये, ठीक है, हमने ग्रुप लगा दिया दोनों ग्रुप CH3 CH3। अब इसका सबसे पहले नेम लिखने का तरीका समझ लीजिए क्या रहेगा। हम तीन कंपाउंड को एक साथ लेके चल रहे हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या मतलब है डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड का। ओके, यहाँ पर और यहाँ पर लगाया है, और एक बार में हम यहाँ पर लगाते हैं और यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बात इसकी करते हैं कि इस कंपाउंड का नाम क्या है। देखिए यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, आपको नंबरिंग तो करनी पड़ेगी, तो नंबरिंग करने के एक तो ये तरीका है, ऐसे नंबरिंग करिए और एक से नंबरिंग करिए। नंबरिंग का रूल आप लोगों को सबको पता है, ग्रुप हमारा प्यारा है, जहाँ से नंबरिंग कम आ रही है, सम कम आ रहा है, वही नंबरिंग सही होती है। तो कौन कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, 1,2 पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। ओके, इस कंपाउंड को देखो 1 2 3, तो इसका नाम क्या रहेगा 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन। इस कंपाउंड को देखिए 1 2 3 4, इसको क्या बोलेंगे हम 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन। ओके, पहले तो ये नाम हो गए इनके आयुर्वेद, लेकिन इनको एक तरीका और भी होता है, एक तरीके से और इनको पहचानते हैं हम। अगर कोई दो ग्रुप 1,2 पोजीशन पर हो, बेंजीन के ऊपर दो ग्रुप 1,2 पोजीशन पर है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थो। 1,2 के लिए क्या रह जाता है ऑर्थो डाई मिथाइल, ऑर्थो डाई मिथाइल बेंजीन। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम, जब 1,3 पर होता है तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम पैरा। ओके, ऑर्थो नॉट पैरा, इसलिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है मेटा। O फॉर ऑर्थो, M फॉर मेटा एंड P फॉर पैरा। ऑर्थो किस पोजीशन के लिए आता है 1,2 के लिए आता है, मेटा किस पोजीशन के लिए आता है 1,3 पोजीशन के लिए आता है, पैरा किस पोजीशन के लिए आता है 1,4 पोजीशन के लिए आता है। तो इसका नाम होगा मेटा डाई मिथाइल बेंजीन। ओके, उसका नाम आप लोग समझ गए होंगे, पैरा डाई मिथाइल बेंजीन। इसका एक नाम भी होता है, इसको हम कॉमनली बोलते हैं जाइलीन। क्या बोलते हैं, जाइलीन। तो दिस इज ऑर्थोजाइलीन एंड दिस इज मेटाजाइलीन एंड दिस वन इज पैराजाइलीन। ओके, तो यहाँ पर हमने ये भी बताया आपको कि ऑर्थो क्या मतलब होता है, पैरा का क्या मतलब होता है, मेटा का क्या मतलब होता है। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ और हमने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। जैसे यहाँ पर इस बेंजीन रिंग पर दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है या एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। आप लोग जानते हो कि हमें एक ग्रुप को पहले प्रेफर करना पड़ता है, उसके बाद में हम दूसरा ग्रुप लेके जाते चलते हैं। मतलब एक ग्रुप मेन चेन में जाता है और दूसरा ग्रुप साइड चेन में जाता है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में थे और एल्कोहल ग्रुप में थे, हम किसको प्रेफर करेंगे, पहले कार्बोक्सिल को, ठीक है। तो इसको नंबर 1 देंगे और इसको नंबर 2 देंगे। तो जब बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होता है, बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। ओके, मोनो सब्स्टिट्यूटेड में आप लोगों को ये बात पता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। अब हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ पर है, 2 पर लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे 2
हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ओके, इसको हम चाहें तो 1,2 पोजीशन के लिए मैंने बताया आप लोगों को कौन सा वर्ड लिख सकते हैं, ऑर्थो। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है। चलो इसको देखते हैं। यहाँ पर फिर से वही बात है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है। किस ग्रुप को हम मेन चेन में लेके चलेंगे, तो हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप पहले प्रेफर होता है, भाई दादा ग्रुप है, सबसे पहले आएगा। तो इसको हम बोलेंगे क्या है, बेंजोइक एसिड तो है ही है ये। ओके, लेकिन अल्कोहल ग्रुप कौन सी पोजीशन में माना जाएगा, 1। चाहे इधर से कर लीजिए नंबरिंग, चाहे इधर से कर लीजिए, दोनों बातें एक ही मानी जाएंगी। तो 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये तो बात हो गई इसकी। इसके बाद क्या रहेगी, 1,4 पोजीशन के लिए हम लिखते हैं पैरा। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ओके, इसका ये नाम भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखिए एल्डिहाइड ग्रुप है और एमाइन ग्रुप है, तो कौन सा पहले प्रेफर किया जाएगा, एल्डिहाइड पहले प्रेफर किया जाएगा। जब बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ होता है तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड। और ये फर्स्ट पोजीशन मानी जाएगी तो ये सेकंड मानी जाएगी। तो 2 पर क्या लगा हुआ है, एमिनो, 2 अमीनो। तो 1 है, इसको देखते हैं और इसको देखते हैं। तीनों में ही आप देख रहे हो कि बेंजीन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसका नाम क्या होना चाहिए, देखिए एक हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पर है और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, एक 1 पर है और एक 3rd पर है। तो हम इसको बोलेंगे बेंजीन, एक 1 पर है और एक 3 पर है। तो क्या बोला जाएगा, 1,3 डाइऑल। ओके, क्या बोलेंगे, बेंजीन 1,3 डाइऑल। चलो इसका नाम आप सोच के बताएंगे क्या होना चाहिए, 1 2 3 4। इसका नाम मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, बेंजीन 1,4 डाइऑल। और इसका नाम सोच लिए, बेंजीन 1,2 डाइऑल। ओके, इस तरह से हम इनके नेम लिख सकते हैं। लेकिन इसके कुछ कॉमन नेम भी होते हैं। इसका कॉमन नेम देखें, इसको हम बोलते हैं कैटिकॉल। क्या बोलते हैं इसको हम, कैटिकॉल। इसको बोलते हैं हम क्विनॉल या हाइड्रोक्विनॉल भी बोला जाता है कहीं कहीं इसको। इसको हम बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नेम होते हैं वो IUPAC नेम तो चलते ही चलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कॉमन नेम भी चलते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बच्चों समझने का एक तरीका है ना। आप लोग चीज़ों को ठीक से पढ़ो, पहले वाले एक स्टेप बाय स्टेप में पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने मोनो सब्स्टिट्यूटेड वाला वीडियो नहीं देखा तो इसको देखने पर ये सारी बातें समझ में नहीं आ पाएंगी। पहले मोनो सब्स्टिट्यूटेड, फिर डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, इस तरह से हम चलते चलेंगे। वीडियोस को स्टेप बाय देखना, ऐसा मत देखना कहीं से कोई वीडियो उठा के देख लिया, ऐसा नहीं हो पाएगा। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक में चलो ऐसा हो जाता है कि कहीं से भी उठाओ और पढ़ना चालू कर दो तो थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है, लेकिन यहाँ ऐसी चीज़ें थोड़ा नहीं हो पाती हैं। ऑर्गेनिक इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए टफ रहती है क्योंकि वो स्टेप बाय नहीं पढ़ते। कहीं से उठाया कोई भी टॉपिक और सोचा कि चलो यहाँ से पढ़ के देखते हैं, वो समझ में नहीं आता है तो लगता है कि सर ये तो बहुत टफ होता है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ में आ गई अगर एक बार तो काफ़ी ईजी होती है। इनऑर्गेनिक की कंपैरिजन में ईजी होती है, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप उसको स्टडी करोगे तो चलो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं।